भाई फिल्में तो आपने बहुत देखी होगी। फिल्मों में क्या होता था कि भाई अमरीश पुरी और वो गब्बर होए कर दे, भाई डीएसपी साहब ने फोन करे कर दे और डीएसपी साहब जो मन माया करता वो करे करता। वही सेम मामला यहाँ पर हो रहा है भाई। डीएसपी साहब यानी पुलिस वालों की गुंडागर्दी देखने को मिल रही है और गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई कि भाई एक जवान छोरा ने फांसी लगानी पड़ गई। पूरा मामला क्या है घर परिवार के सदस्य बताएंगे। भाई 5 दिन हो गए, डेड बॉडी भी उन्होंने नहीं उठाई है और सभी का जो रो रो के इतना थक रहे हैं, बुरा हाल उनका हो रहा है। और देख सकते हैं ऐसी हालात किस वजह से हुई भाई, कुछ दबंग लोगों के वजह से, क्योंकि दबंग लोग जो है गरीब लोगों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं और इसी कारण जो इस मामले में जो है पुलिस की भी गुंडागर्दी देखने को मिलती है। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार। तो ये जो है फैमिली के मेंबर हैं, इनसे बात करना था। पूरा जो मामला कब से चल रहा है, क्या इस मामले में हुआ है अब तक? सर हमारा 3 साल से पहले से रोड़ा हो रहा है ये। तो मुझे घर पे आके पहले धमकी दी थी इन्होंने, इसीलिए मैं डर की मारी दवाई पी गई थी। वो धमकी देना रहे लोग कौन कौन थे, एक बार बता दो। डीएसपी जोगिंदर शर्मा आए थे और उनके साथ गांव के कुछ लोग थे हमारे। गांव के कुछ लोग थे हमारे साथ आए घर पे। मम्मी घर पे नहीं थी, मैं और मेरी छोटी बहन ही थी। तो हमें धमकी दिया कि भाई तेरी मम्मी को समझा, भाई तूने जो एप्लीकेशन लगाई है, पहले उन्होंने हमारे ऊपर लगाई थी सर। तो हमारे घर पे फिर मम्मी ने वापसी उनके ऊपर लगाई तो फिर वो हमारे घर पे आए। इनको तेरी मम्मी को बोल भैया तो केस वापसी ले लेगी, नहीं झूठा तुम्हारे पे आरोप लगा दिया जाएगा और या फिर तेरी मम्मी को मरवा देंगे या तुम्हें घर से हटवा देंगे। हमें धमकी दी घर पे आके। तो इसी घबराहट के मारे मैं सुसाइड की थी, करने जा रही थी, लेकिन घर वालों ने मुझे बचा लिया और अब मेरा भाई है जो वो फांसी खा गया। ये मामला आपका ज़मीन का मामला है ना, ये मकान का मामला है। तो भाई साहब ये देख सकते हैं जो हलफनामा आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक मकान का हलफनामा है। इन्होंने भाई खरीदा था, वो खरीद ऐसा लिया कि वो खरीद का जो है उसको ये बाद में हक दबाने लगे भाई ये हमारा है, वापस कोसने की कोशिश की, कोर्ट में केस कर दिया और कोर्ट में केस करने के बाद भाई ने दबाने की कोशिश भी की, भाई पुलिस का साथ हो गया, भाई गुंडागर्दी करने की कोशिश की, मामला ने भाई ने धमकाया। और इस या देखा या बहन है, इस बहन ने भी भाई 1.5 साल पहला जहर ले लिया था, या तो कुकर बच गई और जो इसका भाई है वो बच नहीं पाया। वो भाई डेड बॉडी पड़ी है घर के, जो हाथ है माँ की आंखें नम है, देख सकते हैं भाई। भाई भी एक भाई है छोटा भाई, काफ़ी छोटा है। और जो यहाँ पे इनसे बात करना। हाँ जी आप इस मामले को थोड़ा डिटेल में बताइए। हाँ नमस्कार जी। मेरा नाम मंजू है, मैं गांव शाडबा से हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। ये जो हमारी टीम की ही साथी हैं दोनों लड़कियाँ और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं ये महिला दोनों लड़कियां। अभी आपने एक ये जो बयान हल्फिया है जो आपने है, क्योंकि ज़मीन का उनका कोई इशू ही नहीं है, ज़मीन ये किसी और की है जिनसे सुनीता जी ने ली है ज़मीन। ये आप थोड़ा इसको भी दिखाओ आप अपने सोशल मीडिया से। उनका कोई इशू ही नहीं है, बेवजह से अड़पना चाह रहे हैं वो लोग ताकि इसको भी हम अड़प ले। क्योंकि जो आंटी जी हैं ये 20 से 25 सालों से उनके ही मेहनताना कर रहे थे। जब भी कभी बात आती थी भाई हमें है ना अपनी मजदूरी दो, जब भी इस तरह की कोई बातें चलती थी तो वो आदमी कोई ना कोई इशू खड़ा करते थे। इसी जमीन के मुद्दे के लेकर इन्होंने पहली एफआईआर की बात जमीन किसी और की बेचनी है और बेचने वाले और तंग करने बंदे हो रहे हैं और तंग करने वाले वो लोग हैं जिनके खिलाफ गांव के ही हैं इनके, जैसे एक अजय वीर है और प्रेम खाती है, रमेश झाझड़िया है, 2-3 और है जिनका मैं नाम नहीं जानती। आंटी जी ने 2020 में एक मुकदमा दर्ज करवाया था 563 एफआईआर आजाद नगर थाने में, जो उसको भी प्रशासन द्वारा खारिज कर दिया गया था। उसके बाद उन्होंने क्या कहा भाई अभी भी ये नहीं टिकी। उन्होंने क्या किया, जो उनका जो प्लाट है इनका उसके साथ में उनकी जमीन है उसके अंदर जेसीबी से गड्ढा करवा दिया ताकि इनका जो कमरा है ये गिर जाए। उसके ऊपर भी एक एफआईआर दर्ज हुई जो पुलिस प्रशासन ने वो भी रिजेक्ट करवा दी। उसके बाद वो जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था वो घर पे आते हैं, जो बाकायदा जो मौके के तफ्तीश ऑफिसर थे डीएसपी जी वो आते हैं, तो उस दौरान उसको धमकी दी जाती है भाई ये मकान खाली कर दो यानी तुम सब फैमिली के लोगों को हम मार देंगे। वो क्या करती है लड़की, दबाव में प्रेशर में आके चूहे मारने वाली वो जहर खा जाती है, जो वो किसी कारण बच जाती है और सपरा हॉस्पिटल से उसका इलाज चलता है। अभी इनके घर पे धमकियां मिल रही थी इन लोगों को। 1 जनवरी को जो भाई है जो मृतक है उसकी डेथ हो जाती है, 1 हफ्ते पहले उसको धमकी भी दी जाती है आरोपी लोगों की तरफ से, तो भाई सुसाइड कर लेता है। अभी क्या है 5वां दिन हो गया धरने पे, प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा संतोषजनक हमारे को जवाब नहीं मिला है। और पीड़ित फैमिली को, जिसमें पीड़ित फैमिली द्वारा 6 से 7 डिमांड भी रखी गई हैं। री इन्वेस्टिगेशन के लिए भी एपीसी साहब आए थे, जो नए अभी अधिकारी आए हैं
री इन्वेस्टिगेशन के लिए भी उसमें हमने बात रखी थी। जो दूसरे हमारे मुकदमे जो खारिज हुए हैं उनका दोबारा से उनकी तफ्तीश होनी चाहिए। जैसे लड़का था कमाने वाला, वही घर से चला गया, तो भाई जॉब का है, इसकी पीड़ित फैमिली का पुनर्वास का, इस तरह की कुछ हमने डिमांड्स रखी थी। लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया है। आज धरने का 5वां दिन है और हम चाहते हैं जो भी हमारे को सोशल मीडिया के माध्यम से हम सामाजिक लोगों को देख रहे हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पहुँचो ताकि इस पीड़ित परिवार का हम लोग साथ दे सकें मिलके। और 3 साल से तो इनका शोषण हो ही रहा है और आज भी कोई भी प्रशासन की तरफ से कोई जवाब नहीं है। तो भाई देख सकते हैं यहाँ पर जो है इनको सपोर्ट करने का भी समाज सेवी पूछते। एक बार परिवार के जो हालात देख सकते हैं, पिछले 5 दिनों से कड़ाके की ठंड में माइनस तक भी टेम्परेचर चला जाता है हिसार का, कभी कभी तो रात को। और देख सकते हैं भाई अपने न्याय के लिए, न्याय सिर्फ इनको यही चाहिए कि जो लोग इनको तंग करते थे उनको जो है कानून सजा दे। बहन जी से थोड़ी सी बातें और जानना चाहूँगा। जो इन्होंने बताया कि भाई मकान आपने किसी और से लिया, खरीदनी आप तो ये तंग करनी है बीच में करता आगे, ये कौन है, के बंदे है, के पुरानी रंजिश हो रही है आप तो जनता है? पहले मेरे पापा इनके काम करते थे, बहुत सालों से इनके साथ ही आए थे। जो उनकी घरवाली है ना, चुटाला हमारे गांव से है, हम वहाँ के थे, तो वहाँ से पापा को साथ में लेके आए थे। तो यहाँ पे उन्हीं के काम करते थे। उन्होंने मम्मी की और पापा की शादी करवाई थी। तो अब जब हमने हमारा हिस्सा मांगा, जो काम किया था उस काम का तो हिस्सा दिया नहीं हमें, और हमें टॉर्चर करने लगे वो, भाई ये प्लाट भी खाली करो नहीं तो तुम्हें मार देंगे। पापा को भी धमकाया, नुला तुझे गोली से शूट कर दूंगा, निकल जा। पापा रहते ही नहीं थे हमारे। आपने कितनी बार कंप्लेन की है इस बहुत मामले बार की? की है, लेकिन कोई कौन से थाने में किया आपने? आजाद नगर थाने में की थी। मतलब कोई कार्रवाई को नहीं करी भाई? कोई कार्रवाई भाई डीएसपी ने कार्रवाई को नहीं होने दी? नहीं होने दे। डीएसपी खुद आके, जोगिंदर शर्मा है जो, आके खुद मेरे को धमकी दे के गया वो, भाई या तो तेरी मम्मी को बोल, नहीं तो वापसी तुम पे मुकदमा डाल दिया जाएगा, कोई फायदा नहीं है तुम्हारा। तो भाई देख सकते हैं जैसे कि बहन ने बताया, भाई धमकियों की वजह से, चलो पहला बात अलग थी भाई, धमकी यदि कोई ने परिवार ने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब घर का जो बेटा चला गया है, लेकिन अब इस बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कई बार क्या होता है, पुलिस वाले जो है जो गरीब लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं, ये सेम टू सेम यही चीज़ें यहाँ पर हो रही है कि भाई इनको दबाने की कोशिश की गई कि आप ऐसे कर दो, आप कैसे कर दो, जो भी इनको मैटर है भाई तफ्तीश में जो है नरमी बरती गई। तो देख सकते हैं भाई इस वजह से परेशान होकर आखिर जो है परिवार को घरों से बाहर सड़कों पर निकलना पड़ रहा है और धरना प्रदर्शन कर रहा है। और देख सकते हैं अपने अधिकारों के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। आज के टाइम में भी ऐसा जो मांग को लेकर धरने पर बैठना पड़ता है ताकि न्याय मिल पाए। और ऐसे न्याय पाने के लिए जो है धरने प्रदर्शन ये लंबा भी लेकर जा सकते हैं। अगर प्रशासन ने इनकी बातें नहीं मानी है तो इसके बारे में जनता क्या सोचती है, आप अपने विचार कमेंट करें और जो है भाई के लिए ओम शांति जरूर लिखें। और